नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकुलम पर। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहां थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो दोस्तों अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि विलियम जेम्स, ये पहला हमारा जो सिद्धांत दिया गया है, यह जो है विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, और इनको ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। और इनका एक सिद्धांत है जिसको प्रकार्यवाद संप्रदाय या चेतना का धारा प्रवाह कहते हैं। और ये जो है इसी सिद्धांत का दूसरा उपनाम है, इसको बोलते हैं आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। तो दोस्तों यह जो है विलियम जेम्स के द्वारा ही दिया गया है सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों यह लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है और इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी उपनाम या सिद्धांत के जो नाम दिए गए हैं, वह जो उनका सिद्धांत है उस सिद्धांत में होने वाली जो प्रमुख घटनाएं हैं या जो मतलब जो उसमें आया हुआ है उसी के नाम पे जो है सिद्धांत के उपनाम रखे गए हैं। तो ये दोस्तों यदि जो है उपनाम को यदि जो है याद करना है या आसानी से समझना है तो जो है इनकी जो है थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो है, तो हमें जो है बहुत आसानी से ही इनके उपनाम याद हो जाएंगे। लेकिन जो है यदि इस वीडियो में केवल जो है हम नामों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है उनके जो है सिद्धांत या थ्योरी को जो हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसमें लगभग जो है 100 से भी ज़्यादा जो है सिद्धांत या जो है नियम बताए गए हैं। तो इसमें सिर्फ हम सिद्धांत या नियम के सिर्फ नाम ही जानेंगे और उनके प्रतिपादकों के बारे में जानेंगे। जो यदि बाकी डिटेल की चर्चा जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जैसा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है या लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसे कि निकट विकास का क्षेत्र, इसको जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, या निम्न क्षेत्र का सिद्धांत, या पाड़ बांधना। दोस्तों इनके जो है इस सिद्धांत के इतने उपनाम हैं। और अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों ये जो हमारे उपनाम हैं, ये उपनाम ही मोस्टली एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं, तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उपनाम जो ये इसमें जितने भी दिए गए हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए जो है अगला हमारा सिद्धांत दिया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इनके सिद्धांत को जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है ये दोनों ही इनके सिद्धांत के नाम हैं। अगला जो है इन्हीं के सिद्धांत का ही उपनाम है विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। यह भी जीन पियाजे का ही है। अगला सिद्धांत हमारा नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत है, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसे स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, या मानवतावादी का सिद्धांत, या मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, या पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत है। दोस्तों यह सारे सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं। और अगला सिद्धांत है हमारा मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। यह जो है सिद्धांत है या इसके जो है जनक हैं यह जो है सिगमंड फ्रायड हैं। अगला दोस्तों हमारा सिद्धांत है ये हमारा जो है थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है माना जाता है। तो थॉर्नडाइक हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। और इनका सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, या एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या जो है अधिगम का बंध सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सारे ही सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के हैं और जो है ये सिद्धांत के उपनाम हैं। और अगला दोस्तों देखिए अगला जो है थॉर्नडाइक का ही है बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों जो है, और इनका प्रशिक्षण अंतरण का सर्व सम अवयव का सिद्धांत, यह भी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा सिद्धांत है 2 खंड व 3 खंड बुद्धि सिद्धांत। यह दोस्तों
स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अगला सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के जनक। दोस्तों स्पीयरमैन को सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के जनक माना जाता है। अगला है बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों इसके भी प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। अगला है हमारा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो बिने व साइमन इसके जो है प्रतिपादक हैं। बुद्धि परीक्षणों के जनक, तो बुद्धि परीक्षणों के जनक बिने को माना जाता है। मानसिक आयु के जनक जो भी हैं वो जो है बिने हैं, और बिने ने एक खंड बुद्धि सिद्धांत जो है दिया है। अगला दोस्तों है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों गिलफोर्ड ने त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यह भी गिलफोर्ड का ही है। और अगला हमारा है दोस्तों मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो है बताई हैं। तो इनको जो है मूल प्रवृत्तियों का जनक या जो है मूल प्रवृत्तियाँ जो है का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और हार्मिक का सिद्धांत भी मैकडूगल का ही है। अगला सिद्धांत दोस्तों समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है। दोस्तों यह सिद्धांत थर्स्टन कैली के द्वारा दिया गया है। इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसे युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि या क्रमबद्ध अंतराल विधि के जनक या थर्स्टन कैली हैं। अगला हमारा सिद्धांत है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। तो दोस्तों समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व च्यो हैं। और अगला है हमारा न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों यह सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों यह बर्ट व वर्णन के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल के द्वारा दिया गया है। अगला है दोस्तों हमारा प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो दोस्तों प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी जो है आर.बी. कैटल ही हैं। अगला हमारा है ये जो है कोहलर। तो कोहलर का कौन सा सिद्धांत है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। और इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत या पूर्ण कृति का सिद्धांत या समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद या आरोपण सिद्धांत। और जो है इनके सिद्धांत को ही जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक भी जो है कोहलर ही माने जाते हैं। तो दोस्तों जो है कोहलर जो है ये शैक्षिक जगत में जो है इनका जो है बहुत ही योगदान है। अगला दोस्तों हमारा है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत जो है कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत हमारा कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा तरल रूप सिद्धांत। जो है तरल रूप सिद्धांत भी कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक। तो समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक भी कर्ट लेविन हैं। अगला है हमारा चिन्ह का सिद्धांत। तो दोस्तों चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। और इनका एक और सिद्धांत है, इसको बोलते हैं संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन ही हैं। अगला हमारा है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक। तो दोस्तों डेविड ऑसुबेल जो हैं अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। दोस्तों यदि हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है हमारी वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अगला दोस्तों हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत या प्रक्षेपात्मक का सिद्धांत या निर्देशन का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक। तो दोस्तों गैले जो हैं अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं। अगला सिद्धांत है हमारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों यह एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना। तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना जो है जॉन डूवी ने दिया है इसको, जॉन डूवी। अगला है हमारा अधिगम मनोविज्ञान के जनक। तो दोस्तों एबिंग हॉस जो हैं यह अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, एबिंग हॉस। अगला है हमारा अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। तो दोस्तों अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर माने जाते हैं। इनका एक और सिद्धांत है, इसको बोलते हैं संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत।
अगला सिद्धांत है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक सी एच जड हैं। और अगला है हमारा शक्ति मनोविज्ञान के जनक। तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक जो हैं वॉल्फ हैं, शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ हैं। अगला सिद्धांत है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों नोम चॉम्स्की ने दिया है। दोस्तों यह सिद्धांत बहुत ही फेमस है, ये लगभग जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो दोस्तों डेविड सी मैक्लिओड जो हैं यह उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला है हमारा ऑलपोर्ट। तो दोस्तों ऑलपोर्ट ने सील गुड सिद्धांत दिया है, यानी कि जो है ये सील गुड सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं ऑलपोर्ट। अगला है हमारा व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत जो है हेनरी मुरे ने दिया था। अगला है हमारा कथानक बोध परीक्षण। तो दोस्तों अगला हमारा सिद्धांत यह है, अगला हमारा है जो कथानक बोध परीक्षण विधि। तो दोस्तों इसको जो है मार्गन व मुरे ने दिया है। अगला दोस्तों है हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोस्तों इसको TAT के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है मार्गन व मुरे ने दिया है। अगला हमारा है बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो दोस्तों इसको CAT यानी कि जो चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, इसको CAT, इसको जो है दिया है लियोपोल्ड बैलक ने दिया है। और ऊपर जो हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध जो है परीक्षण है, इसका फुल फॉर्म है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मार्गन व मुरे के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा टेस्ट है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो दोस्तों यह जो है हरमन रोरसा ने दिया था। अगला हमारा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो दोस्तों यह परीक्षण इसको बोलते हैं सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स टेस्ट, जो है यह जो है पाइन व टेंडलर के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है किंडरगार्टन या खेल प्रणाली के जनक जो है, तो यह जो है फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन या खेल प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी हैं। अगला हमारा है मापन भेदक विधि। तो मापन भेदक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो एडवर्ड्स व किलपैट्रिक माने जाते हैं। अगला है हमारा हॉल्टन विधि। तो हॉल्टन विधि जो है मिस हेलेना के द्वारा दी गई है। अगला है हमारा मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी विधि दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। अगला है हमारा डे क्रोली विधि। तो डे क्रोली विधि जो है ओविड डे क्रोली के द्वारा दी गई है। अगला है हमारा बिनेटिका विधि। तो बिनेटिका विधि दोस्तों जो है कार्लटन के द्वारा दी गई है। अगला हमारा है ह्यूरिस्टिक विधि। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसको जो है खुद से करके सीखना भी जो है या जो है खुद से करके जो है सीखना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है दिया है H.E. आर्मस्ट्रांग ने। अगली हमारी विधि है समाज मिति विधि। तो दोस्तों यह हमारी G.H. मोरेनो के द्वारा दी गई है। अगला हमारा है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन के जो जीव सिद्धांत है यह दिया गया है गोल्डस्टीन के द्वारा। अगला हमारा है शरीर रचना का सिद्धांत। तो दोस्तों यह सेल्डेन के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत। तो दोस्तों यह हर्लो के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा साहचार सिद्धांत के जनक। तो दोस्तों साहचार सिद्धांत के जनक जो हैं अलेक्जेंडर हैं। अगला हमारा है बाल अपराध विज्ञान के जनक। तो दोस्तों बाल अपराध विज्ञान के जनक जो हैं यह हमारे सीजर लोम्बासो हैं। अगला दोस्तों है हमारा सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक। तो दोस्तों WOLN जो है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक माने जाते हैं दोस्तों। अगला है हमारा पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जो है SD पोर्टियस के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा स्वतंत्र शब्द साहचार्य परीक्षण विधि। तो दोस्तों यह फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दी गई है। अगला हमारा है आर्मी अल्फा परीक्षण व आर्मी बीटा परीक्षण। तो दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण यह दोनों जो है ऑर्थर S. ओटिस के द्वारा दिए गए हैं। अगला हमारा सिद्धांत है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। तो दोस्तों ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल हैं। तो दोस्तों यह जो ब्रेल लिपि है यह हमारी जो है 6 बिंदुओं पर आधारित जो है एक लिपि होती है और जो
मतलब अंधे लोग होते हैं जो उनके जो है पढ़ने के लिए होती है यह विधि। यह विधि जो दोस्तों जो है एक जो है मोटे कागज़ पे जो है नुकीली किसी चीज़ से जो है उभार कर जो है बनाई जाती है। यानी कि जो है इस विधि में जो कोई भी अक्षर होता है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। और जो मतलब यह ब्रेल लिपि होती है इसकी वर्णमाला में जो है कुल 64 वर्ड हैं। अगला सिद्धांत है हमारा व्यवहारवाद के जनक। तो दोस्तों वाटसन को जो है व्यवहारवाद का जो है जनक माना जाता है। और यदि संज्ञानवाद का जो है मतलब जो जनक हैं उनको माने तो यह हमारे जीन पियाजे हैं। और गेस्टाल्टवाद के जो है जनक जो है कोहलर माने जाते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा प्रयास पसंद आया हो तो दोस्तों जो है इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।